अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अमजद उमर एकेडमी की तरफ से मैं हूं अमजद उमर आंजा और मैं प्लान कर रहा हूं कि एक ऐसी सीरीज़ शुरू की जाए वीडियोस की जिसमें चैप्टर वाइज बायोलॉजी फ़र्स्ट ईयर, बायोलॉजी सेकंड ईयर के शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ आपको करवाए जाएं, जिससे आप स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मैं ये सोच रहा था कि चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी जो है, इसमें आपको बताया जाए कि स्मार्ट सिलेबस में क्या आएगा। चूँकि हमारा 2021 का एग्ज़ाम अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस होगा, तो चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक्स स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन्स हैं, पेज नंबर लिखा हुआ है, ये टॉपिक शामिल है या नहीं, इस टॉपिक में क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या करना है। तो वो चीज़ें स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, इसमें बायोलॉजी एंड सम मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, इसमें आपने बायोलॉजी किस लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का है, ये कौन से दो वर्ड्स के मिलने से बना है, इसकी 3 डिवीजन्स हैं, जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, और इसकी कुछ ब्रांचेज हैं पहले पेज पे गिवन और कुछ अगले पेज पे हेडिंग्स के साथ गिवन है, वो सारी आपने करनी है। बायोलॉजिकल मेथड, इसमें आपने तमाम स्टेप्स करने हैं, जिसमें ऑब्जर्वेशंस हैं, हाइपोथेसिस है, उसके बाद थ्योरी और लॉ की डेफिनेशंस। बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैन काइंड, इसमें डिजीज़ कंट्रोल से पहले पहले जो चंद डेफिनेशंस हैं, टिश्यू कल्चर टेक्निक है, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल है, बायोपेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा, वो आपने करनी है। थ्योरी एंड लॉ की डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में। बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोपेस्टिसाइड्स और बायोरेमेडिएशन में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी एंड सब मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन में हम लोग करेंगे बायोलॉजी। ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ये बायोस और लोगोस के मिलने से बना है। बायोस मीन लाइफ, लोगोस मीन स्टडी ऑफ लाइफ या साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी की 3 डिवीजन हैं, जोलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स, बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स और माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। Microscope is an instrument which is used to see the microorganisms or little animals or organisms. Students, इसमें मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन में कुछ ब्रांचेस दी गई हैं बायोलॉजी की, जैसा कि बताया गया जी। इकोलॉजी, मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में डिफरेंस है। इकोलॉजी है इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरनमेंट। एनवायरमेंटल बायोलॉजी स्पेशली स्टडीज़ द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, जिसमें पोल्यूशन सर फहरिस्त है। एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ डेवलपमेंट है। इसके बाद फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स। इसी तरीके से मॉर्फोलॉजी है, स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, जिसमें एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। इंटरनल मॉर्फोलॉजी विच इज़ आल्सो कॉल्ड एनाटॉमी स्टडी ऑफ इंटरनल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है पैलेंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसल्स, इसमें पैलियोबॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स, पैलियोजोलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल फॉसल्स। हिस्टोलॉजी है स्टडी ऑफ टिश्यूज़, राइट। इसमें ये पूछा जा सकता है स्टडी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज़ कॉल्ड एज व्हाट एटसेट्रा। स्टूडेंट्स, एवोल्यूशन स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ कॉल्ड एवोल्यूशन, इसको ग्रेजुअल चेंज भी पूछ सकते हैं। जेनेटिक्स स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस या स्टडी ऑफ जीन या लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ जीन जेनेटिक्स। जू जियोग्राफी, जू एनिमल, जियो अर्थ, ग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो ये होगी। दूसरा, अगले पेज पे कुछ हमें डेफिनेशंस गिवन है, जिसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ लिविंग थिंग्स। केमिस्ट्री में 2 चीज़ें हैं, केमिकल प्रोसेसेस, केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग सिस्टम्स और बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोकेमिस्ट्री तो ये होगी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्पेशली स्टडीज़ द ऑर्गेनिज्म, द सेल, द टिश्यू और द ऑर्गेनेली एट मॉलिक्यूलर लेवल। एक बात तो ये हमारी बुक में लिखी। दूसरी बात, बेसिकली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में फ़र्क है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन्स बनना ट्रांसलेशन, यानी जिसको सेंट्रल डोगमा या जीन एक्सप्रेशन कहते हैं, ये चीज़ें स्टडी की जाती हैं। स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में आपको बता चुका हूँ ह्यूमन इम्पैक्ट। एक बुक में हमारी लाइन लिखी, स्पेशली एज इट रिलेट्स टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी और इकोलॉजी में मेन डिफरेंस ये है कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी स्पेशली रिलेट्स द ह्यूमन एक्टिविटीज़ pertaining to environment. Microbiology study of microorganisms which can be seen with the microscope. Freshwater or marine biology, freshwater life in the study of life in the freshwater bodies like streams हैं, rivers हैं, canals हैं, etc. ditches हैं, या study of life in the marine environment. अब इसमें MCQs आपसे पूछे जा सकते हैं। study of रोहू is called freshwater biology. रोहू जो है एक freshwater animal है। इसी तरीके से कार्प्स जो है फ्रेश वाटर होती हैं, जो डॉल्फिन है या वहेल है या कैट फिश है, दोज आर मैरीन फिशेस। तो स्टडी ऑफ कैट फिश इज कॉल्ड एज मैरीन बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, पैरासाइटोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासाइट्स,
उनका मोड ऑफ एक्शन, उनका वे ऑफ बिहेविंग, उनका होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें। तो आपको किसी पैरासाइट की एग्जांपल दे के, जैसे स्टडी ऑफ प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड व्हाट, पैरासाइटोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी, ह्यूमन से रिलेटेड हर चीज़, मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, हिस्टोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, जेनेटिक्स है, जू जियोग्राफी ऑफ ह्यूमंस एट्सेट्रा। सोशल बायोलॉजी, सोशल बिहेवियर, कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, स्टडी ऑफ यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज़ बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको ज़रा गौर से देखना है स्टूडेंट्स। बायोलॉजिकल मेथड में सबसे पहले, what is biological method? A scientific method used to solve a biological problem. What is biological problem? Problem pertaining to living organisms. For example, any disease like malaria or something else, COVID-19, ये biology. Problem, सबसे पहला स्टेप है observations. Using the five senses, collection of the data from environment is called observations. ऑब्जर्वेशंस क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हो सकती हैं। क्वालिटेटिव जिनमें फिगर्स या डिजिट्स नहीं होते, जो लेस रिलायबल होती हैं, लेस करेक्ट होती हैं, और दूसरी क्वांटिटेटिव जिसमें क्वांटिटीज़ या फिगर्स या डिजिट्स होते हैं जो कि ज़्यादा रिलायबल है। उसके बाद आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट होती है जो ऑब्जर्वेशंस को सामने रख के बनाई जाती है, जो हमारे उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का हल साबित हो सकती है। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। क्लियर हुई बात। हाइपोथेसिस बनाते हुए हम डिडक्टिव रीजनिंग यूज़ करते हैं और इंडक्टिव। डिडक्टिव, डिड्यूस करना, नतीजा खस करना, जो जनरल टू स्पेसिफिक, बहुत सारी बातें करके एक स्पेसिफिक नतीजा खस कर लेना, डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव जो इंड्यूस करती है, यानी स्पेसिफिक से आगे इंड्यूस कर लिया कोई नतीजा स्पेसिफिक से जनरल की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, और भी तरीके हैं हाइपोथेसिस बनाने के, जैसे इंट्यूशन है, यानी इल्हाम होना, आपके ख्याल में कोई बात आ जाना। एस्थेटिक प्रेफरेंस, दो आइडियाज़ हैं, विच वन इज सीमिंगली बेटर। रिलीजियस और फिलासफिकल आइडियाज़, बाज़ फिलासफर्स ने हमें आइडियाज़ दिए हैं, बाज़ रिलीजन ने हमें बताया, तो वो चीज़ें भी हाइपोथेसिस बनाते हुए ज़हन में रखी जाएंगी। कंपैरिजन एनालॉजी विद अदर प्रोसेस, एनालॉजी होती है सेम फंक्शन, कोई दूसरा फंक्शन है वो भी इसी तरीके से हो रहा है तो आप उसके साथ कंपेयर कर लें। इसी तरीके से डिस्कवरी ऑफ वन थिंग वाइल लुकिंग फॉर अनदर थिंग, काम आप कोई और कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ आपको मिल गई। स्टूडेंट्स, थ्योरी, साइंटिफिक थ्योरी और साइंटिफिक लॉ, एक तो आपने इनकी एग्जांपल्स देनी है। साइंटिफिक थ्योरी की एग्जांपल, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बाय चार्ल्स डार्विन, ये बेस्ट एग्जांपल है। आप इसकी और भी थ्योरी की एग्जांपल दे, जैसे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, केमिस्ट्री में से एग्जांपल दे सकते हैं। लॉ की एग्जांपल्स आपने देनी है, हार्डी वेनबर्ग लॉ या ग्रेगर जॉन मेंडल के दो लॉज हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तीन ही लॉ है बायोलॉजी में, और एल्यूसिव नेचर ऑफ लाइफ की वजह से लॉज की तादाद कम है। स्टूडेंट्स, अब डेफिनेशन क्या लिखनी है थ्योरी की? एनी हाइपोथेसिस दैट इज टेस्टेड अगेन एंड अगेन विदाउट एवर बीइंग falsified is considered well supported and is generally accepted. This may be used as the basis for formulating further hypotheses. So there is soon a series of hypotheses supported by the results of many tests, which is then called a theory. अगर आपको भूल जाए तो आप इसको शॉर्ट डेफिनेशन लिख सकते हैं, एनी हाइपोथेसिस दैट इज सपोर्टेड बाय मैनी रिजल्ट्स ऑफ मैनी टेस्ट्स इज कॉल्ड एज थ्योरी। प्रिडिक्टिव होती है, प्रोडक्टिव होती है, वेल सपोर्टेड होती है, वेल एक्सेप्टेड होती है, वगैरह वगैरह। साइंटिफिक लॉ, इफ अ थ्योरी सर्वाइव्स द स्केप्टिकल अप्रोच, ये हमारी बुक में फिक्रा लिखा, दिस की जगह दा कर लेना, स्केप्टिकल अप्रोच एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इज कॉल्ड एज साइंटिफिक लॉ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड, ये थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ें गिवन है। इसमें फॉर एग्जांपल आपको दिया गया जी जेनेटिक इंजीनियरिंग की एग्जांपल, मैनिपुलेशन ऑफ जीन फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें क्लोनिंग की डेफिनेशन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स या ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड क्लोनिंग। क्लोनिंग में दो बातें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स या ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, टिश्यू कल्चर टेक्निक, कल्चर का मतलब होता है टू ग्रो इन आर्टिफिशियल मीडियम या ग्रो इन लेबॉर्ट्री। टिश्यू कल्चर टेक्निक में दिस इज़ अ टेक्निक इन विच the tissues of the plants or the animals are grown in the laboratory is called tissue culture technique. Hydroponic culture technique, this is also done in the laboratory in which the plants are grown in the water medium and they are provided with the nutrients required to plants. सॉइल एक कम्प्लेक्स मीडियम है, हम उसमें कोई एक्सपेरिमेंट करना तो प्लांट्स को नहीं ग्रो करेंगे, हम पानी में ग्रो करेंगे और पानी में वो फिर न्यूट्रिएंट्स मुहैया करेंगे, इसे हाइड्रोपोनिक कल्चर। इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, इंटीग्रेट का मतलब होता है इज्तमाही, डिजीज़ बीमारी
मैनेजमेंट कंट्रोल को कहते हैं। एक डिजीज़ जैसे कोविड-19 है, इसको कंट्रोल करने के लिए आप इज्तमाही जैसे लोगों को अवेयरनेस दें, काजेज़ बताएं, प्रिवेंटिव मेजर्स बताएं, अगर हो जाए तो इसकी सिम्टम्स क्या होंगी, फिर ट्रीटमेंट क्या होगा। इसको हम डिफ़ाइन करते हैं यूजिंग ऑल रेलेवेंट एंड अप्रोप्रिएट मेथड्स टू कंट्रोल कंटेजियस या एपिडेमिक इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। एपिडेमिक वो जो एक से दूसरे लोगों तक मुंतकिल होती है। अब स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोपेस्टिसाइड्स, बायो रेमेडिएशन। बायोलॉजिकल कंट्रोल, पेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल। पेस्ट क्या होता है? एनीथिंग विच इज़ हार्मफुल टू कल्टिवेटेड क्रॉप्स। ये फंजाई हो सकती है, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, ये वीड्स हो सकते हैं। इसी तरीके से बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? यूज़ ऑफ केमिकल्स टू कंट्रोल पेस्ट। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है? यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कंट्रोल पेस्ट। ये याद रखना है, पेस्ट को कंट्रोल। बायोपेस्टिसाइड्स, यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू कंट्रोल पेस्ट। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। बायो रेमिडिएशन, ये पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल। यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू कंट्रोल द एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज कॉल्ड एज बायो रेमिडिएशन। अब स्टूडेंट्स, हमारी बुक में पूछा गया जी कि जो पेज 1 से 13 तक है, 13 पेज पे एक प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट के हवाले से टॉपिक है। वो ये भी नहीं दिया गया करना है, ये भी नहीं दिया गया नहीं करना है, आप कर लें। उसमें 2 डेफिनेशन हैं। एक बायो रेमिडिएशन, वो मैंने आपको बता दी। इंडेंजर्ड स्पीशीज़, द स्पीशीज़ विच इफ़ नॉट प्रोटेक्टेड वुड सून बी एक्सटिंक्ट और कॉल्ड इंडेंजर्ड। फिर इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन पाकिस्तान कुछ नाम दिए गए, चीज़ा, फिजेंट, चीता, फिजेंट, इंडियन एस एट्सेट्रा, ये आपने कर लेना है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आप इस वीडियो को देख लेंगे तो ये चैप्टर आपको करना, इसको रिवाइज़ करना, इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। और मैं कोशिश करूँगा कि पूरी बुक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आपको इस तरीके से चैप्टर वाइज जो ब्रीफिंग है वो ज़रूर दे दूँ, ताकि आप स्टूडेंट्स को रिवीजन में टेस्ट देते हुए आसानी रहेगी। बहुत शुक्रिया।